ये इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे, हम याद कैसे करेंगे? प्रॉब्लम छोड़ दो, मैंने हमेशा कहा है आपसे कि पर छोड़ दोगे प्रॉब्लम, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूईटी यूजी 2026 के लिए, हम वैसे भी देखेंगे, स्टेट वाइज भी देखेंगे, टेबल फॉर्मेट में भी बताऊंगा आपको। उसके बाद हम ये सारे के सारे लोकेशन वाइज भी चेक करने वाले हैं एक पूरे के पूरे मैप के बेसिस पर। मेन चीज क्या करनी है, इस सेशन को पूरा देखना है। इस सेशन से जो भी आपको लर्निंग्स मिलती है उसको अप्लाई करना है नॉलेज में और याद करने की मेरे साथ कोशिश करनी है आपको। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। बहुत से बच्चे कह रहे थे मेरे से कि सर ये इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे, हम याद कैसे करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम छोड़ दो, मैंने हमेशा कहा है आपसे कि मेरे ऊपर छोड़ दोगे प्रॉब्लम, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के इस सेशन में सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूईटी यूजी 2026 के लिए, वो इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम वैसे भी देखेंगे, स्टेट वाइज भी देखेंगे, आपका मैं एक टेबल फॉर्मेट में भी बताऊंगा आपको। उसके बाद हम ये सारे के सारे लोकेशन वाइज भी चेक करने वाले हैं एक पूरे के पूरे मैप के बेसिस पर, है ना। तो मेन चीज क्या करनी है, इस सेशन को पूरा देखना है। इस सेशन से जो भी आपको लर्निंग्स मिलती है उसको अप्लाई करना है नॉलेज में और याद करने की मेरे साथ कोशिश करनी है आपको, है ना। उसी के बाद आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है ना। तो ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो को आराम से देखना है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नेशनल पार्क की ट्रिक्स हैं, है ना। चलेंगे आगे। तो ये हैं आपके कुछ नेशनल पार्क्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो मैं उसकी लिस्ट ले आया हूं पूरी। तो एक एक राष्ट्रीय उद्यान हम देखेंगे, एक एक नेशनल पार्क देखेंगे और वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो भी देखेंगे अभी, है ना। फिर मैं आपको एक लास्ट में पूरा ग्लांस दे दूंगा पूरे के पूरे एक मैप से, ठीक है। चलते हैं आगे। तो सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला भी यही बना था राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और 1936 में ये बना था, बट बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और ये पाया जाता है आपका उत्तराखंड में। किस चीज के लिए मशहूर है? बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। अब आप कहेंगे सर बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है, बंगाल कहां, उत्तराखंड कहां, सर कहां बता रहे हो? तो बंगाल टाइगर एक्चुअल में एक टाइगर का नाम है जिसकी प्रजाति पूरे भारत में किसी ना किसी नेशनल पार्क में मिल जाती है। तो उनमें से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका इंपॉर्टेंट है। तो याद क्या रखेंगे, जिम आप कहां करने जाएंगे? जिम होती है लबासना में। यूपीएससी के जो छात्र होते हैं, सिर्फ उत्तराखंड में एक ही जिम होती है लबासना में, तो आपको जिम करने उत्तराखंड जाना पड़ेगा और वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ऐसे याद रखो। आगे चलेंगे। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले ये बात याद ध्यान रखेंगे। और कहां पाया जाता है? असम में पाया जाता है। सोचो, असम बनाओ जरा, अपने आप बनाओगे असम तो आपको चीजें याद रहेंगी। उत्तराखंड आपका यहां पे कहीं हो गया, असम यहां पे कहीं है, काजीरंगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो आप। एक चीज ये हो गई। फिर आप चलते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान पर, जो कि कहां पर है? गुजरात में स्थित है। और एशियाई शेर, सारे के सारे मतलब जो भी एशियाई शेर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलते हैं एशियाई शेर। याद ये भी चीज रखिएगा, एक एशियाई शेर जो है वो सिर्फ गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे, जो कि गुजरात में स्थित है। गुज्जू भाई जो होते हैं हमारे, गिर और गुजरात ग से शुरू हो रहे हैं ना, ऐसे याद रखो, है ना। तो वो यहां पर है, तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ एशियाई शेर मिलेंगे। आगे चलो। फिर आता है सुंदरबन। देखो सुंदरबन को तो क्या ही याद कर रहा हूं, सभी जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहां पढ़ते हो? हमेशा पढ़ते हो उसे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पढ़ते हो, है ना। और यहां पर आपका रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वन आते हैं। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? जो कि समुद्री तट के किनारे जो होते हैं, आपके पेड़ पौधे जो लगे होते हैं, वो मैंग्रोव में आते हैं। रणथंभौर राजा का नाम लग रहा है ना कुछ, और ऐसा नाम लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं राजस्थान में हो, है ना। तो रणथंभौर राजस्थान में ही है। नाम से याद रखो। किसके लिए मशहूर है? बाघ के लिए मशहूर है ना। आगे चलेंगे। केलाउदेव नेशनल पार्क। केलाउदेव नेशनल पार्क जो है आपका राजस्थान में ही है। अब केलाउदेव नेशनल पार्क कुछ बच्चों को देख के लगता है सर ये मणिपुर जैसा लग रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर दक्षिण भारत में होगा क्या। मैं कहता हूं बस इसको याद रखना है आपको बढ़िया तरीके से। इन सबकी ट्रिक मिल गई है आपको, इनको याद रखना है बढ़िया तरीके से। केलाउदेव नेशनल पार्क को कहां पर स्थित है? राजस्थान में है। प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन जो है वो आपका यहां पर आता है। फिर आएगा आपका हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस आपका लद्दाख में है। सबसे ऊपर जो नेशनल पार्क है
ऐसा मान के चलो सबसे ऊपर जो भी आप जितना ऊपर देख सकते हो सबसे ऊपर आपको हेली मिलेगा, है ना, है ना, हेली कह रहा हूं, सॉरी, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क मिलेगा, लद्दाख में है। और हिम तेंदुआ या मैं कहूं स्नो लेपर्ड कहते हैं इसे इंग्लिश में, स्नो लेपर्ड कहा जाता है इसे, स्नो लेपर्ड आपका यहां मिलता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, फिर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, है ना, सभी नाम जानते होंगे, कहां से थे वो, केरला से, केरला, पेरियार, है ना। साउथ के ज्यादातर व्यक्तियों का नाम ईवी रामास्वामी होगा ऐसे ही, है ना, ईश्वर चंद विद्यासागर, है ना, अलग अलग नाम से जो होते हैं वो साउथ में मिलते हैं आपको। यहां पर आप देखोगे केरल से है ये, हाथी झील पारिस्थितिकी तंत्र यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, फिर आता है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहां पर है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, बारासिंगा मिलता है आपको यहां पर। कान्हा ऐसा समझना कि पूरे के पूरे भारत के बीच में है कान्हा नेशनल पार्क, वहां पे आपको मिलेगा बारासिंगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्वैम्प डियर, तो वो कान्हा नेशनल पार्क में मिलेगा। कान्हा कृष्णा से याद रखो, कृष्णा कहां पर है, वहां पर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में उनके आसपास बारासिंगा देखने को मिल रहा है, स्वैम्प डियर देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि कहां पर है, सर्वाधिक बाघ घनत्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा जो है, जो आपके बाघ है, जो लॉयंस है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहां पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो दोनों मध्य प्रदेश के हमें याद हो गए, कान्हा और बांधवगढ़, ठीक है, ऐसा याद रखो। कान्हा जो है वो कहां जा रहे हैं, बांधवगढ़ जा रहे हैं, बस हो गया। बांधवगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश में, कान्हा बांधवगढ़ में जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ऐसे याद रखो, तब याद रहेगा। फिर आपका आता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है, कर्नाटका में, और हाथी और बाघ देखने को मिलते हैं यहां पे। और सेम ही चीज आपका बंदीपुर नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी जो कि कर्नाटक में है ना। बंदीपुर एक जगह है जिसमें नागर नाम का एक व्यक्ति रहता है, बंदीपुर में नागर नाम का एक व्यक्ति रहता है, ऐसे याद रखो, कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है, तो ज्यादा याद रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर आप देखोगे ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल को याद रखेंगे, सिमलीपाल कहीं नहीं है, उड़ीसा में है, और बाघ और हाथी यहां पर भी देखने को मिलते हैं। सिमलीपाल कहां पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में सिमलीपाल आपका नेशनल पार्क आपको मिल जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में है, सिर्फ कंचनजंगा मतलब सिक्किम में एक ही है जो आपको याद रखना है, सिक्किम जहां भी आ जाए कंचनजंगा आंख बंद करके लगा देना। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है आपका सिक्किम में ही मिलता है बस। और लाल पांडा यहां पर देखने को मिलता है, रेड पैंडा, रेड पैंडा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप चलोगे आगे तो आपको नामदफा मिलेगा, है ना, है ना। अरुणाचल का नाम सुनते ही आपने उसे दफा कर दिया, नामदफा, ऐसे याद रखो। आपके सामने एक व्यक्ति ने कहा अरुणाचल, अरे ये जो नाम है ना इसे दफा कर, मेरे को नहीं चाहिए नाम, वैसे याद रखोगे नामदफा नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा। जैव विविधता, 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां यहां पर देखने को मिलती हैं। आगे चलेंगे, फिर आपका आता है ग्रेट हिमालय। अब देखो जब हिमालय की बात आ रही है तो कहां मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, तो हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है, और वो कहां पर है, यहां पर मिलता है आपको वेस्टर्न ट्रैगोफैन। वेस्टर्न ट्रैगोफैन जो है वो यहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई। आगे चलोगे, फिर आता है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आंखें बंद करो और उत्तराखंड को इमेजिन करते चलो, सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। उत्तराखंड को इमेजिन करोगे तो यहां पे अल्पाइन फूल मिलते हैं, घास के मैदान मिलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर स्थित है, आपका उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में ही होगा, और कहां होगा, है ना, अलग तो होगा नहीं कहीं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
आगे चलेंगे, किबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, किबुल लामझाओ ओनली फ्लोटिंग पार्क मणिपुर में स्थित है, और संगाई हिरण, तैरता हुआ हिरण यहां पर आपको देखने को मिलता है ना, संगाई हिरण देखने को मिलता है। ओके, किबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है, एंड संगाई हिरण आपका यहां पर देखने को मिलता है, और यही एक ऐसा है मणिपुर में किबुल लामझाओ जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है ना, किबुल लामझाओ और केओलादियो नेशनल पार्क दोनों मिक्स मैच कर देते हैं बच्चे। केओलादियो को कहां रख देंगे, केओलादियो को रख देंगे वहां पर मणिपुर में। अरे केओलादियो आपका राजस्थान में है, सिर्फ वही एक ऐसा नेशनल पार्क है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर आता है डेजर्ट मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। देखो डेजर्ट का नाम सुनते ही रेगिस्तान याद में आता है, रेगिस्तान राजस्थान में है बिल्कुल। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है, एक पक्षी होता है, दिखाया भी था मैंने पहले, है ना। अभी नहीं देख रहे हैं अभी, क्योंकि याद करो, सोचो कैसे याद होंगे, है ना। तो यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा। और फिर है आपका गल्फ ऑफ मन्नार मनीर राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और यहां पर आपको प्रवाल भित्तियां, समुद्री जैव विविधता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलेंगे आगे। फिर आता है आपका साइलेंट वैली, एक ऐसी घाटी है जहां पर आपको चुप रहना पड़ता है। कहां पर लोकेटेड है वो, केरला में है। क्यों चुप रहना पड़ता है, क्योंकि आपको केरला की भाषा ही नहीं आती है, तो इसलिए उस घाटी में आप चुप रहोगे, और वो आपको मिलेगी केरला में। तो साउथ में आपको लायन टेल्ड मकाक, एक प्रकार का बंदर होता है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच और पेज एक जैसे दे ना, पेज ज्यादातर हम उसे भी कहते हैं जो स्क्रू को हिंदी में पेज कहते हैं, है ना। तो ऐसा करो, स्क्रू ने दो राज्यों को बांधा हुआ है आपस में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। है ना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में आपका बीच में एमपीएम घुसा हुआ है ना। एमपीएम मध्य प्रदेश, पेंच और महाराष्ट्र। और ये कहां पर है आपका, यहां पर बाघ देखने को मिलता है, दोनों राज्यों के बीच में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आता है फिर आपका, वो उत्तर प्रदेश में है आपका। एंड देन बाघ और गेंडा यहां पर इंपॉर्टेंटली सर्वाइव करते हैं। फिर भितारकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, ओडिशा। अभी हमने क्या पढ़ा था, सिम्मी के बारे में पढ़ा था हमने। कहां पर है सिम्मी, सिम्मी आपका ओडिशा में है। सिम्मी नाम की लड़की ओडिशा में रह रही है, किसके साथ, भितारकनिका के साथ। ये दो लड़कियां कहां रह रही हैं, ओडिशा में रह रही हैं। सिमलीपाल और भितारकनिका दोनों आपके ओडिशा में पाए जाएंगे। खारे पानी का मगरमच्छ यहां पे देखने को मिलेगा। फिर आपका है गिंडी नेशनल पार्क, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में है। चितल हिरण मिलता है यहां पे। और यहां पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है एक, जो कि बिहार में है। वाल्मीकि से वी से वाल्मीकि, बी से बिहार, बिहार, है ना। वाल्मीकि जो है वो बिहार में है, बाघ के साथ, ऐसे याद रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, बाघ के साथ, ऐसे आपको याद रखना है, तब आपको चीजें ज्यादा देर तक, लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब आ जाते हैं भाई मैप पे जरा। ये है मैप, आ जाओ करते हैं मैप। 1 बाय 1 चीजें करते हैं, एक एक चीजें दबा के करते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। तो सबसे ऊपर चलते हैं, भारत के सबसे ऊपर आपका ये रहा लद्दाख। लद्दाख में अभी मैंने आपको पढ़ाया था हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में हमने हेमिस नेशनल पार्क के बारे में अभी पढ़ा। यहां पे पंजाब का इलाका साफ है, क्योंकि पंजाब में नेशनल पार्क नहीं है कोई भी, हटा दो इसे। अभी पंजाब में वेटलैंड ज्यादा हैं, तो लद्दाख में हेमिस है सिर्फ। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं, जो थोड़े अलग अलग नेशनल पार्क मिलेंगे। तो यहां पे आपके क्या है, दशाईगम है, दचीगम है, किश्तवाड़ है, काजीनाग है और सिटी फॉरेस्ट है, या सलीम अली फॉरेस्ट है ना। सलीम अली, दचीगम में किश्तवाड़, काजीनाग के साथ जो है वो रहते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये 4 नेशनल पार्क कौन से हैं, के स्क्वायर याद रख लो, किश्तवाड़ और काजीनाग, काजीरंगा नहीं, काजीनाग। किश्तवाड़, काजीनाग आपका कश्मीर में है, दचीगम और सिटी फॉरेस्ट भी यहीं पर है। थोड़ा आगे चलोगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका
ग्रेट हिमालयन मैंने बता ही दिया है आपको। फिर यहां पे है इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिंबलबाड़ा, पिन वैली, इंदर किला, सिंबलबाड़ा, पिन वैली, इंदर किला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन। याद रखो, है ना। ग्रेट हिमालयन है, सिंबलबाड़ा है और पिन वैली है, खीरगंगा है और इंदर किला है। चलेंगे आगे चलेंगे थोड़ा सा। वैली ऑफ फ्लावर्स कहां था? उत्तराखंड में था। और पिन वैली कहां पर है? वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में आ जाओ। फिर उत्तराखंड में से, इसमें से देखो जितने याद हो रहे हैं ना आपको उतने करो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं याद है जो मैंने लाइन बताई थी ना आपको पीछे, वो याद करोगे, वो इनफ है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। यहां पे मैंने सारे इसलिए बता दिए आपको क्योंकि आपको ये ना रहे कि सर हमारा कुछ छूट गया। उत्तराखंड में आ जाते हैं गंगोत्री गोविंद पशु, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और राजा जी और वैली फ्लावर। राजा जी वैली ऑफ फ्लावर्स में बैठे हुए हैं, किसके साथ? गंगोत्री के साथ, गोविंद पशु बिहार में, है ना। अब ऐसे करके कुछ स्टोरी बना सकते हो तो बना लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। फिर आप आगे चलोगे, थोड़ा सा आप आगे चलोगे, सिक्किम में कंचनजंगा ही मिलता है सिर्फ, बिहार में वाल्मीकि ही मिलता है, उत्तर प्रदेश में दुधवा ही मिलता है बस, है ना, ये है। और फिर आगे जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, मोलिंग और नामदफा है। उत्तर पूर्व में आप जाओगे, मोलिंग और नामदफा किस में मिलता है आपको? अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। और असम में बहुत सारे हैं, 8 हैं कसम से। काजीरंगा पढ़ लिया है, कामेंग है, काजीरंगा है, मानस है, ओरांग है, नमेरी है, सिखना जुलवा है, ये पढ़ना नहीं है, दिहिंग पटकई है और दिब्रू साइकोवा है। इतने सारे नेशनल पार्क है, बताओ क्या सारे याद करने हैं? सारे याद नहीं करने। कौन सा याद रखो? इसमें जो मैं बता रहा हूं वो याद रखोगे बस। आप जो मैं बता रहा हूं वो याद रखो। ये आपको काजीरंगा याद रखना है, रायमोना अभी अभी बना था, है ना, थोड़े दिनों पहले, तो रायमोना याद रखेंगे, मानस याद रखेंगे और औरांग याद रखेंगे बस। दिब्रू साइकोवा आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये असम की बात हो रही है, ये याद रखना इसमें। फिर आपका आता है नागालैंड में इटांकी है, नागालैंड में इटांकी है, मणिपुर में आपका किबुल लामझाओ है और शिरुई है। किबुल लामझाओ याद रखो बस, शिरुई याद रखने की जरूरत नहीं है। मेघालय में आपके दोनों याद रखने हैं भाई, मेघालय के 2 हैं, वो दोनों याद रखेंगे, बालपक्रम और नोकरेक, बालपक्रम और नोकरेक दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। फिर आपका मिजोरम आ जाता है, मिजोरम में आपका मुरलेन है और फांगपुई है। आपसे अगर पूछा जाए मुरलेन कहां है भाई, तो आप बोलना मिजोरम चले जाओ। फिर कोई पूछ रहा है मुरलेन कहां है, मिजोरम चले जाओ, ऐसे बोलो। फिर त्रिपुरा में आ जाते हैं भाई, त्रिपुरा में याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है। त्रिपुरा में बस राजबाड़ी एक याद रख सकते हो तो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। वेस्ट बंगाल में ये जितने भी बता रहा हूं इसमें से 2-3 याद रखने हैं। सुंदरबन याद हो ही गया होगा, न्योरा वैली याद रखना है आपको। ये वैली वाले तो सारे याद रखो, है ना। क्यों याद रखने हैं सारे? क्योंकि पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, झारखंड में बेतला है, नहीं याद रखना है। यहां पे उड़ीसा का मैं बता ही चुका हूं आपको, सिमलीपाल और भितारकनिका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में याद रखना इंद्रावती है, इंदिरा किला ग्रेट हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में है। और इंदिरा किला वहां पर है, इंद्रावती यहां पर है। और गुरु घासीदास याद रखना है बस, गुरु घासीदास, कांगेर वैली और इंदर किला आपका, इंद्रावती सॉरी, बार याद आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो तेलंगाना मिल जाएगा आपको, महावीर हरिना वशिष्ठी आ जाएगा, याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, तेलंगाना का छोड़ दो, नहीं पूछेगा। यहां पे आंध्र प्रदेश याद रखेंगे, सिर्फ पापीकोंडा याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में, और कुछ नहीं याद रखेंगे आप। पापीकोंडा से आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर आ जाता है आपका तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क है और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, बस ये दोनों याद रखना है, गिंडी और गल्फ ऑफ मन्नार। केरला में कौन सा है? केरला में आपको याद रखना है एराविकुलम है और पेरियार है और साइलेंट वैली है। और बाकी याद नहीं रखने हैं, है ना। याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में तो काम ही आएगा। बट अगर अभी जितना सीयूटी के लिए मैं बता रहा हूं उतना याद रखोगे, उससे भी काम चल जाएगा। कर्नाटका में आपका मैंने बताया था बांदीपुर है और एक नागरहोल है ना। और गोवा में मोलेम नेशनल पार्क है।
महाराष्ट्र में क्या याद रखेंगे? पेंच तो याद ही रखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पेंच दोनों जगह आता है, क्योंकि दोनों जगह बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। तो यह है महाराष्ट्र में एक चंदोली याद रखना और एक पेंच याद रखना, बस लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो, पहले ही बता रहा हूं। फिर आपका आता है क्या? गुजरात। गुजरात में अगर आप देखोगे, यहां पे भी मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश में भी आपको क्या याद रखना है। बांधवगढ़ हो गया आपका, कूनो नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। गुजरात में आपका आएगा गिर नेशनल पार्क, जिसमें आपको क्या मिलते हैं? एशियाटिक लॉयन मिलते हैं सिर्फ यहीं पे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आप आगे जाओगे, आपको राजस्थान मिलेगा, केवलादो याद रखना है, रणरतम भोर याद रखना है बस, और डेजर्ट याद रखना है। डेजर्ट तो नाम से ही पता लगा लोगे, है ना, इसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर और सुल्तानपुर दो ही हैं, याद रख सकते हो, दो ही हैं, याद रख सकते हो। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर, और बाकी हम पूरा का पूरा मैप घूम के आ गए, हर एक चीज कवर हो गई आपकी, बस दैट्स इट, यही है, ठीक है ना। इस वीडियो को मैं कहूंगा 3-4 बार देख लेना, बस हो गया, हो गया, बस उससे ज्यादा नहीं करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है भाई, नहीं करना है। अगर करना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले ऐसे किस सेशन पे वीडियो चाहिए तो नीचे बता दो यार, आप ही के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बता देना। कोई चीज, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो बना देंगे उस पर भी वीडियो, ठीक है।